ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय पर 31वें सदस्य देश फिनलैंड का झंडा लहराया जा चुका है। ब्रसेल्स में समारोह हुआ तो क्रेमलिन में सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जा चुकी है। पुतिन नेटो विस्तार को रूस के लिए सबसे बड़े खतरा करार दे चुके हैं। क्रेमलिन ने फिनलैंड के खिलाफ एटमी तैयारी पूरी कर ली है। रूस ने नेटो के खतरे से निपटने के लिए 13 एटमी प्लान तैयार किया है। फिनलैंड से लेकर साइबेरिया तक रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन युद्ध के लिए तैयार कर दिए गए हैं। आसमान में रूस के बॉम्बर मंडरा रहे हैं। रूस और अमेरिका में सीधा टकराव कभी भी शुरू हो सकता है। धरती पर अभी तक के सबसे बड़े खतरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने का मूल कारण था रूस का वर्चस्व बनाम नेटो का विस्तार। जिस विस्तार को रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन की सीमा लांघी थी, नेटो का वो विस्तार रूस की सीमा तक पहुंच चुका है। चार अप्रैल को बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में उत्सव हुआ। फिनलैंड का झंडा नेटो देशों के 30 झंडों के साथ लहराते ही फिनलैंड आधिकारिक तौर पर नेटो का सदस्य बन गया। फिनलैंड ने 18 मई 2022 को स्वीडन के साथ नेटो में शामिल होने का आवेदन दिया था। खास बात यह है कि फिनलैंड 4 अप्रैल को नेटो में शामिल हुआ और 1949 में 4 अप्रैल का ही वो दिन था जब नेटो की नींव रखी गई थी। अमेरिका के थिंक टैंक और जियोपॉलिटिक्स पर पकड़ रखने वाले संस्थान कह रहे हैं कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से एटमी युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ब्रसेल्स का ये जश्न कब न्यूक्लियर विनाश में बदल जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्योंकि पुतिन ने 30 जून को ही चेतावनी जारी कर दी थी कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो के सदस्य बनकर रूस के लिए खतरा बने तो उन पर भी एटमी खतरा मंडराने लगेगा। इस खतरे के बढ़ते सबूत नजर भी आने लगे हैं। रूस ने 3 मोर्चों पर न्यूक्लियर तैयारी पूरी कर ली है। रूस के पश्चिमी क्षेत्र कैलिनिनग्राद में वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। बेलारूस को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। साइबेरिया में रूस की यार्स मिसाइलों के कमांड स्टाफ की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ये है रूस का Tu-95 बॉम्बर और फाइटर जेट। जिन्हें न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार कर दिया गया है। कैलिनिनग्राद में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट युद्धाभ्यास में जुट गए हैं। फाइटर जेट से टारगेट पर मिसाइल हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। न्यूक्लियर बॉम्बर से बम ड्रॉप करने का अभ्यास जारी है। रूस पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुट गया है। फिनलैंड के नजदीक इस क्षेत्र में रूस के स्ट्रैटेजिक हथियार और सैन्य टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं। रूस अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने में जुट गया है क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है और रूस ने उस पर बड़ा पलटवार भी किया। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध से पुतिन नेटो विस्तार रोकना चाहते थे, लेकिन उल्टा हुआ। इसके जवाब में क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि नेटो का विस्तार रूस की सुरक्षा पर अतिक्रमण है। रूस नेटो की हथियार तैनाती से खतरे की समीक्षा कर कड़े कदम उठाएगा। कड़े कदम उठाने के इशारे से साफ है कि अब यूक्रेन के मोर्चे के साथ साथ फिनलैंड के बॉर्डर पर भी जंग शुरू हो सकती है।
क्योंकि फिनलैंड में नेटो हथियारों की तैनाती का मतलब होगा रूस पर एटमी खतरा बढ़ना। कैलिनिनग्राड में रूस ने अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर तैनाती कर दी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप के लिए भी न्यूक्लियर डेंजर खड़ा कर दिया है। रूस ने बेलारूस में इस्कैंडर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि बेलारूस इस्कैंडर से न्यूक्लियर मिसाइल स्ट्राइक के लिए तैयार है। बेलारूस के फाइटर जेट एटमी हमला करने के लिए अपग्रेड हो चुके हैं। इनमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूसी सेनाओं की युद्ध की तैयारी के बारे में बताया है कि युद्ध की तैयारी के फाइनल चेक पूरे कर लिए गए हैं। यानी बेलारूस भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन का इशारा मिलते ही यूक्रेन और फिनलैंड दोनों मोर्चों पर बारूदी बरसात शुरू हो सकती है। रूस ने भी अपनी ग्लोबल मिसाइल स्ट्राइक फोर्स को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। रूस की ग्लोबल मिसाइल स्ट्राइक फोर्स का युद्धाभ्यास पूरा हो चुका है। यार्स और सरमत मिसाइलों को साइबेरिया के लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया गया है। रूस की ये विश्व विनाशक मिसाइलें युद्ध के लिए तैयार हैं। 3 मोर्चों पर पुतिन की एटमी तैयारी पूरी हो चुकी है। पहला मोर्चा है फिनलैंड बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती। दूसरा मोर्चा है बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की तैयारी। तीसरा मोर्चा है अमेरिका तक मार करने वाली यार्स मिसाइलों की तैनाती। पुतिन की न्यूक्लियर तैनाती को अमेरिका के थिंक टैंक भी सबसे गंभीर खतरा मान रहे हैं। वॉर एनालिस्ट वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट के मुताबिक फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिका और रूस में एटमी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबसे बड़ा एटमी खतरा मंडरा रहा है। पुतिन के अगले कदम का अंदाजा अमेरिका भी सही नहीं लगा सकता। पुतिन कब किस मोर्चे से न्यूक्लियर हमला शुरू कर देंगे कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।